नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोइक माइंड वॉइस में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को समझने वाले हैं, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। चैप्टर 4, मेंटल हीलिंग्स इन एंशिएंट टाइम्स। इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कही गई है। हमारे अंदर एक ऐसा माइंड होता है जो हमारे बहुत सारे कामों को बिना हमारे ध्यान दिए संभालता रहता है। इसी को हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हमारे विचार, हमारा भरोसा और हमारी उम्मीद हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं? पुराने समय में लोग इस बात को किस तरह समझते थे? लोगों को हीलिंग कैसे मिलती थी? फेथ यानी विश्वास का क्या रोल था? और सबसे इम्पोर्टेंट, हम इस चैप्टर से अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? आज हम इसी पूरे चैप्टर को बहुत ही सिंपल हिंदी में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये चैप्टर को हम लोग पार्ट बाय पार्ट सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो पार्ट वन में ये है कि पुराने समय से ही लोग माइंड की पावर पर विश्वास करते थे। दोस्तों, आज से बहुत साल पहले भी लोग मानते थे कि इंसान के अंदर खुद को ठीक करने की एक प्राकृतिक शक्ति होती है। हर जगह इसका तरीका अलग था, लेकिन लोग भगवान से प्रार्थना करते थे, कहीं मंदिरों में जाते थे, कहीं कुछ खास रिचुअल्स की जाती थी, कहीं हाथ रखकर दुआ की जाती थी और कहीं कुछ खास चीजें मरीज को दी जाती थी। लोगों का मानना था कि इन सब चीजों के जरिए हीलिंग हो सकती है। लेकिन जोसेफ मर्फी एक यहाँ पे और चीज पर ध्यान देते हैं, और वो है इंसान का विश्वास। अगर किसी इंसान को दिल से भरोसा हो कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो उसका माइंड भी उस विश्वास से प्रभावित हो सकता है। यही सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझने का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पार्ट 2, सबकॉन्शियस माइंड क्या है? अब सबसे पहले ये समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। बहुत सिंपल वर्ड में समझो, हमारे माइंड का एक हिस्सा है जिसके बारे में हम पूरी तरह अवेयर रहते हैं। जैसे हम क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या डिसाइड कर रहे हैं, इससे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। लेकिन माइंड का एक और हिस्सा होता है जो बैकग्राउंड में बहुत सारे काम करता रहता है। हमारी पुरानी यादें, आदतें, सीखे हुए पैटर्न्स और कई ऑटोमेटिक रिएक्शंस, इन सब में सबकॉन्शियस माइंड का रोल हो सकता है। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड को तुम एक तरह से माइंड का अंदर का स्टोर रूम समझ सकते हो। जो चीज़ें हम बार बार सोचते हैं, जो बातें बार बार सुनते हैं और जिन बातों पर बार बार विश्वास करते हैं, वो हमारे मेंटल पैटर्न्स का हिस्सा बन सकती हैं। पार्ट 3, सजेशन का क्या मतलब है? अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट वर्ड पर, सजेशन। सजेशन का सिंपल मतलब है किसी के माइंड में कोई आइडिया या बात डालना। एक छोटा सा एग्जांपल समझो। अगर कोई तुमसे कहे तुम बहुत नर्वस हो, और वो बार बार कहे
तुम नर्वस हो, तुम नर्वस हो। तो हो सकता है तुम अपने बॉडी के अंदर नर्वसनेस को और ज़्यादा नोटिस करना शुरू कर दो। लेकिन अगर कोई कहे रिलैक्स करो, तुम सेफ हो, तुम शांति से हैंडल कर सकते हो, तो तुम्हारा इमोशनल रिस्पॉन्स अलग हो सकता है। इसीलिए वर्ड्स का इफेक्ट कभी कभी हमारे माइंड पर पड़ता है, और जब कोई बात बार बार रिपीट होती है तो वो हमारे सोचने के तरीका को प्रभावित कर सकती है। पार्ट 4, इमेजिनेशन कितनी पावरफुल हो सकती है। अब इमेजिनेशन को समझो। मान लो मैं तुमसे कहूँ एक नींबू इमेजिन करो, पीला नींबू। उसे काटो और इमेजिन करो कि तुमने उसका एक टुकड़ा मुंह में रखा। हो सकता है तुम्हारे मुंह में पानी आने लगे, लेकिन असली नींबू तुम्हारे सामने था ही नहीं, सिर्फ इमेजिनेशन थी। इसका मतलब ये है कि हमारा माइंड कभी कभी इमेजिनेशन पर भी रेस्पॉन्स दे सकता है। इसी वजह से चैप्टर में इमेजिनेशन को इम्पोर्टेंट माना गया है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इमेजिनेशन का मतलब मैजिक नहीं है। सिर्फ किसी चीज को इमेजिन करने से वो ऑटोमेटिकली रियलिटी नहीं बन जाती, लेकिन इमेजिनेशन तुम्हारी सोच और तुम्हारे एक्शंस को डायरेक्शन दे सकती है। पार्ट 5, फेथ यानी विश्वास। अब चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है फेथ। हिंदी में फेथ का मतलब है विश्वास। जब तुम किसी बात को दिल से मानते हो तो तुम्हारा माइंड उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर सकता है। जैसे एक स्टूडेंट सोचता है मैं एग्जाम में कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो पहले ही डर जाता है। पढ़ाई करते वक्त भी उसका ध्यान बार बार नेगेटिव थॉट्स पर जा सकता है। लेकिन अगर वही स्टूडेंट कहे एग्जाम डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन मैं पूरी मेहनत करूंगा, तो उसका एटीट्यूड बदल जाता है। वो पढ़ाई पर फोकस करता है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता है, अपनी मिस्टेक्स सुधारता है। यहाँ फेथ का मतलब ये नहीं कि बिना मेहनत के सक्सेस मिल जाएगी। फेथ का मतलब है अंदर से ये मानना कि मैं कोशिश कर सकता हूँ। पार्ट 6, बाइबल के एग्जाम्पल से क्या सीख सकते हैं। चैप्टर में बाइबल के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। उन एग्जाम्पल्स में फेथ को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। सिंपल लैंग्वेज में इसका आइडिया ये है, जब इंसान किसी चीज को बहुत गहरे विश्वास के साथ मानता है तो उसका माइंड उस बिलीफ से प्रभावित हो सकता है। यहाँ से हम अपनी जिंदगी के लिए एक सिंपल लेसन ले सकते हैं। आप अपने माइंड को बार बार क्या बता रहे हो? अगर आप रोज खुद से कहते हो मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा, तो धीरे धीरे ये सोच आपके बिहेवियर को प्रभावित कर सकती है। लेकिन अगर आप खुद से कहते हो मैं सीख रहा हूँ, मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीख रहा हूँ, तो आपका एटीट्यूड बदल सकता है। इसीलिए अपने माइंड से बात करना सीखो। पार्ट 7, लोग श्राइन्स और मंदिर में क्यों जाते थे। चैप्टर में दुनिया के अलग अलग हीलिंग श्राइन्स का भी जिक्र है। लोग वहाँ जाते थे, प्रार्थना करते थे, ऑफरिंग्स देते थे और उम्मीद लेकर वापस आते थे।
कुछ लोगों को वहां जाने के बाद अपनी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट महसूस होती थी। जोसेफ मर्फी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज देखते हैं, बिलीफ। जब किसी इंसान को पूरा भरोसा होता है कि यहाँ जाने से मुझे मदद मिलेगी, तो उसका माइंड उस उम्मीद से प्रभावित हो सकता है। आज के समय में भी हम जानते हैं कि एक्सपेक्टेशन और इमोशंस इंसान के एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर डिजीज सिर्फ माइंड की वजह से होती है, और ना ही इसका मतलब ये है कि मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह और प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। चैप्टर का मेन लेसन हम माइंड और बिलीफ के पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं। पार्ट 8, एक इंटरेस्टिंग कहानी। चैप्टर में एक इंटरेस्टिंग कहानी बताई गई है। एक आदमी बहुत ज़्यादा बीमार था। उसके बेटे ने उसे एक ऐसी चीज़ दी जिसे उसने एक स्पेशल हीलिंग ऑब्जेक्ट समझा। असल में वो चीज़ ऑर्डिनरी थी, लेकिन मरीज को ये नहीं पता था। उसे पूरा विश्वास था कि ये स्पेशल ऑब्जेक्ट उसे ठीक कर देगा। उसने उसे अपने पास रखा, प्रार्थना की और पूरे विश्वास के साथ सो गया। बाद में उसकी कंडीशन में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट देखा गया। इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वो ऑब्जेक्ट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उस आदमी का बिलीफ। उसके माइंड में एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन बन गई थी, मैं ठीक हो जाऊंगा। चैप्टर इसी बात को समझाने की कोशिश करता है कि बिलीफ और एक्सपेक्टेशन ह्यूमन एक्सपीरियंस को प्रभावित कर सकते हैं। पार्ट 9, हर हीलिंग थ्योरी अलग क्यों है? दुनिया में हीलिंग के बहुत सारे तरीके हैं। अलग अलग डॉक्टर्स, अलग अलग थेरेपीज, अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग बिलीव्स और सबके अपने आइडियाज हैं। जोसेफ मर्फी के हिसाब से इन सब के पीछे एक कॉमन चीज हो सकती है, जो कि फेथ और सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन हमें इस बात को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। हम इसे एक आइडिया के रूप में समझ सकते हैं और सोच सकते हैं हमारे थॉट्स और बिलीव्स हमारे लाइफ को किस तरह प्रभावित करते हैं। यही चैप्टर का इंटरेस्टिंग पार्ट है। पार्ट 10, पैरासेल्सस का विचार। चैप्टर में पैरासेल्सस नाम के एक पुराने हीलर और थिंकर का भी जिक्र है। उसका मानना था कि बिलीफ का इफेक्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस आइडिया को सिंपल एग्जाम्पल से समझो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई जगह डेंजरस है, तो तुम वहां जाते ही नर्वस हो सकते हो। तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ सकती है, तुम्हारा बॉडी अलर्ट हो सकता है। बाद में पता चलता है कि वहां एक्चुअली कोई डेंजर था ही नहीं। तुम्हारे माइंड में वो डेंजर का खौफ था, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन रियल था। इससे हमें समझ आता है हमारा माइंड किसी सिचुएशन को जिस तरह समझता है उसका इफेक्ट हमारे एक्सपीरियंस पर पड़ सकता है। पार्ट 11, बर्नहीम के एक्सपेरिमेंट्स। चैप्टर में बर्नहीम के कुछ एक्सपेरिमेंट्स का भी जिक्र है। उन्होंने सजेशन और एक्सपेक्टेशन के इफेक्ट्स को स्टडी किया। उनके एग्जाम्पल्स में मरीज को कुछ ऐसी बातें सजेस्ट की गई जिन्हें उन्होंने सच मान लिया और उनके बिहेवियर या सिम्टम्स में चेंजेस देखा गया। इससे चैप्टर एक सिंपल लेसन देता है
इंसान जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन करता है वो एक्सपेक्टेशन उसके एक्सपीरियंस को प्रभावित कर सकती है। आज के ज़माने में भी हम इसे डेली लाइफ में देख सकते हैं। अगर तुम प्रेजेंटेशन से पहले सोचो मैं सबके सामने एम्प्रेस हो जाऊंगा तो तुम और नर्वस हो सकते हो। लेकिन अगर तुम सोचो मैं परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन मैं कामली बोलूँगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बेटर हो सकता है। इसीलिए अपनी एक्सपेक्टेशन को इग्नोर मत करो। पार्ट 12, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब क्या है? यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो, उसे इग्नोर मत करो। बस ये मत मानो कि अब कुछ नहीं हो सकता। इसके बदले में बोलो प्रॉब्लम है लेकिन मैं इसका सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूँगा। ये रियल पॉजिटिव थिंकिंग है। रियलिटी को एक्सेप्ट करो लेकिन होप को मत छोड़ो। पार्ट 13, थॉट से एक्शन तक। सिर्फ थॉट एनफ नहीं है। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम कहते हो मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ लेकिन कुछ करते नहीं हो तो सिर्फ थॉट से रिजल्ट नहीं आएगा। अगर तुम कहते हो मैं फिट होना चाहता हूँ लेकिन अपने हैबिट्स चेंज नहीं करते तो सिर्फ एफर्मेशन एनफ नहीं होगी। इसीलिए एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो, सोच, विश्वास, एक्शन, आदतें, रिजल्ट। तुम्हारी सोच तुम्हें डायरेक्शन दे सकती है, तुम्हारा बिलीफ तुम्हें मोटिवेशन दे सकता है, लेकिन एक्शन तुम्हें आगे लेकर जाता है। पार्ट 14, अपने माइंड में क्या दे रहे हो? अब एक बहुत सिंपल सवाल, हर रोज तुम अपने माइंड में क्या स्टोर कर रहे हो? फियर, डाउट, कंफ्यूजन, गुस्सा, पास्ट की बातें या होप? सोचो, अगर तुम रोज खुद से कहोगे मैं अनलकी हूँ तो तुम हर प्रॉब्लम में बैड लक देखोगे। अगर तुम कहोगे मैं सीख सकता हूँ तो तुम मिस्टेक्स को लेसन की तरह देखना शुरू कर सकते हो। अगर तुम कहोगे मैं चेंज नहीं कर सकता तो तुम ट्राई करना ही छोड़ सकते हो। लेकिन अगर तुम कहोगे मैं धीरे धीरे बदल सकता हूँ तो तुम एक छोटा स्टेप लेना शुरू कर सकते हो। इसीलिए अपने माइंड को जो बात बार बार बताओगे उसका इफ़ेक्ट तुम्हारी सोच और एक्शंस पर पड़ सकता है। पार्ट 15, चैप्टर के 9 सिंपल लेसन्स। अब पूरे चैप्टर की 9 इम्पोर्टेंट बातें बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझ लो। पहला, अपने माइंड की पावर को समझो। तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे इमोशंस और एक्शंस को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा, हर नेगेटिव थॉट्स को सच मत समझो। जो थॉट माइंड में आया है जरूरी नहीं कि वो सच ही हो। तीसरा, अच्छी इमेजिनेशन का यूज़ करो। अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए इमेजिन करो। चौथा, विश्वास करो लेकिन विश्वास के साथ मेहनत भी करो। पांचवा, अपने वर्ड्स को केयरफुली चूज करो। खुद से बार बार नेगेटिव बातें मत बोलो। छठा, अपनी हेल्थ को सीरियसली लो। माइंडसेट इम्पोर्टेंट है लेकिन सीरियस इलनेस में डॉक्टर और प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी है। सातवां, अपनी एक्सपेक्टेशन पर ध्यान दो। हर सिचुएशन के पहले ये मत मान लो कि रिजल्ट खराब ही होगा। आठवां, अंधविश्वास नहीं, समझ जरूरी है। किसी भी आइडिया को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। समझो, क्वेश्चन करो और फिर डिसाइड करो।
और 9 नंबर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है अपने माइंड में हमेशा अच्छे थॉट्स का प्लांट करो, क्योंकि तुम्हारा फोकस तुम्हारे एक्शंस को डायरेक्शन दे सकते हैं। पार्ट 16, इस चैप्टर को अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करें। अब बहुत ही एक प्रैक्टिकल बात, आज रात एक छोटा सा काम करो। सोने से पहले फ़ोन साइड में रखो, आंखें बंद करो और खुद से एक सिंपल बात बोलो, मैं अपनी लाइफ को धीरे धीरे बेटर बना रहा हूँ। फिर अपनी कल की एक छोटी सी एक्शन इमेजिन करो। अगर पढ़ाई करनी है, इमेजिन करो कि तुम कामली पढ़ रहे हो। अगर कोई इम्पोर्टेंट काम है, इमेजिन करो कि तुम उसे कंप्लीट कर रहे हो। अगर तुम किसी हैबिट को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो इमेजिन करो कि तुम उस हैबिट को फॉलो कर रहे हो। फिर अगले दिन उस इमेजिनेशन को एक्शन में बदलो। बस इतना ही, कोई मैजिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। सोच को डायरेक्शन दो और डायरेक्शन को एक्शन में बदलो। तो दोस्तों, चैप्टर 4 हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात समझाता है, और वो ये है, हमारे माइंड पे बहुत पावर हो शक्ति है, लेकिन इस पावर को समझने का मतलब ये नहीं कि हम रियलिटी को इग्नोर कर दें। रियल स्ट्रेंथ तब है जब हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, अपने बिलीव्स को समझें, नेगेटिव थिंकिंग को चैलेंज करें, होप को जिंदा रखें और फिर प्रैक्टिकल एक्शंस लें। याद रखिए, आप हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने रेस्पॉन्स को ट्रेन जरूर कर सकते हैं। आप हर प्रॉब्लम को तुरंत ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रॉब्लम के सामने अपना एटीट्यूड को ज़रूर चूज़ कर सकते हैं। और कभी कभी एक बेटर थॉट, एक बेटर डिसीजन और एक छोटा सा एक्शन जिंदगी की डायरेक्शन बदलने की शुरुआत बन सकता है। अगर आज का चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो कमेंट में एक लाइन ज़रूर लिखिए, मैं अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चूज करूँगा। और अगर आपको द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड को इसी तरह सिंपल हिंदी में समझना पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल स्टोइक माइंड वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो अपने थॉट्स और माइंडसेट को बेटर बनाना चाहते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक अपने थॉट्स को देखिए, अपने माइंड को समझिए और अपनी लाइफ को धीरे धीरे बेटर बनाते रहिए। थैंक यू।